बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की थी अन्ना। जब वो अपनी आंखें बंद करती, उसके सुनहरे बाल खुद ब खुद बढ़ने लगते। वो एक ऊंचे टावर में रहती थी। उसकी माँ लीसा नीचे खड़ी बालों को पकड़ लेती और अन्ना उसे ऊपर खींच लेती। इस तरह एक तरह की बालों वाली लिफ्ट बन गई थी। अन्ना को टावर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, पर उसके पास एक रहस्य था। वो फूलों से जवानी की ताकत खींच सकती थी। उसके इशारे से चीजें अपने आप उड़कर जगह पर चली जाती। वो जादू की तरह सब कुछ कर सकती थी। 20 साल पहले एक औरत लीसा को जंगल में एक रोशनी से घिरा बच्चा मिला। वो जान गई कि ये बच्ची खास है। उसने उसे गोद ले लिया और पालने लगी। अन्ना बड़ी होकर बहुत शक्तिशाली बन गई। वह मरे हुए पौधों और जानवरों में भी जान फूंक सकती थी। सभी जानवर उससे प्यार करते थे। एक दिन रानी ने लीसा को बुलाया। लीसा ने अन्ना को घर पर छोड़ना चाहा, पर अन्ना चोरी छिपे उसके पीछे चली गई। महल में एक पेंटिंग देखकर लीसा को पुरानी बातें याद आ गई। वो पहले एक जादूगरनी थी, लेकिन उसे धोखा देकर महल से निकाल दिया गया था। रानी ने धोखे से लीसा और अन्ना को कैद करवा दिया। उनके बाल काट दिए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन वहाँ अन्ना की मुलाकात एक राजकुमार जॉन से हुई, वही जो बचपन में उसका दोस्त था। जॉन ने उन्हें बचाया और वे भागकर एक पुराने किले में जा छुपे। लेकिन अन्ना अब 20 साल की हो चुकी थी। उसे बाहर की दुनिया देखने की लालसा थी। माँ मना करती रही, पर अन्ना ने एक दिन टावर का दरवाजा तोड़ दिया। शुरुआत में उसे निराशा हुई, पर फिर वो रास्ता बना ही लिया। जंगल में उसकी फिर से जॉन से मुलाकात हुई। दोनों को सब कुछ याद आ गया। जॉन ने वादा किया कि वो अन्ना को अकेले नहीं छोड़ेगा, पर रानी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। लीसा ने अपनी पूरी ताकत से समय और जगह का दरवाजा खोला और अन्ना को उसमें खींच लिया। दोनों गायब हो गए, लेकिन लीसा की ताकत खत्म हो गई और वो एक आत्मा बन गई जो अब पूरे जंगल की रक्षा करती है। एक दिन जॉन फिर से अन्ना को खोजता हुआ आया। अन्ना ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई, पर जॉन की आंखें सफेद थी। अन्ना की एक आंसू जॉन की आंखों में गिरा और चमत्कार हुआ। उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। अब अन्ना और जॉन ने जंगल में ही एक नया जीवन शुरू किया, दूर रामी कोई झूठे राज्य से। दोनों ने मिलकर एक खुशहाल और शांत जीवन जीना शुरू किया।